हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और इम्पल्स आईटी जेई के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इस टॉपिक के पहले मैंने और बहुत से टॉपिक कवर किया है। फॉर एग्जांपल फोर्स, मशीन, वर्क बाय एनर्जी, लाइट और भी बहुत सारे चैप्टर। लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए फर्स्ट मानूंगा, क्योंकि मैं एज अ ट्रायल दे रहा हूँ इस लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इम्पल्स आईटी जेई के इस प्लेटफॉर्म से हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी बच्चों को साइंस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग ट्यूशन क्लासेस देते हैं। और यहाँ पे आपको जो स्ट्रीम है वो सिर्फ साइंस ग्रुप ही मिलता है आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ साइंस ग्रुप। और अगर बात करें सब्जेक्ट्स का, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के 4 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अपर क्लासेस में जो बच्चे 11-12 में बच्चे हैं उन बच्चों को जेईई में एडवांस और मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए नीट का प्रिपरेशन भी यहाँ से कराया जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको हो गई। हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे आप हमारे कुछ लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप आकर के हमारे ट्रायल लेक्चर्स को देख सकते हैं। और हम लोग टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, सैम्पल पेपर होते हैं, ये सब कुछ हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं वहाँ पर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है जिसके बेस पे हम एग्जिस्ट करते हैं वो है फैकल्टी। हमारे पास इंडिया के टॉप फैकल्टी में से सारे फैकल्टी हमारे पास है। और ये हम दावा करते हैं कि हम जिस फैकल्टी को दे रहे हैं वो हमारे 5 रेटिंग फैकल्टी हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर का नाम है और इसके अंदर जो स्टार्टिंग में टॉपिक्स है पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर को आप ध्यान देके मन लगा के अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं इस लेक्चर में हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने के बाद उसकी न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाऊंगा, ठीक है। एक भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया। और आपको पता है कि आज का जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब हम जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आज लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बात ध्यान देंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से, ख्याल से, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं हर एक बात को समझा कर ही आगे बढ़ूँगा। जब सारा टॉपिक, हर टॉपिक्स पे आपका जब अपना एक पकड़ बन जाएगा, तब उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। जो फिजिक्स में बच्चे मानते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है, तो इसका मेन कारण ही यही है कि आपको डेफिनेशन के अलावा कुछ आता नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन करने से नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। जब आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको उसको अप्लाई करना भी आ जाएगा। तब आप देखेंगे फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो भी आपके लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तो आइए आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद हर एक टॉपिक अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। फिर अगर उसके बाद कोई अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके ना सर, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। समझ के याद करने से ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि लोग सोचते हैं कि एक चार्ज है तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होगा, नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मैटर अपने सराउंडिंग में आप आमतौर पर जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैटर ही है। अब मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी कैसे कनेक्ट हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अराइजेस, ठीक है, बोला ये अराइज होता है क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मतलब सिंपल, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक मास का टुकड़ा, किसी भी चीज़ का एक मैटर का टुकड़ा, जैसे कागज ले आया, ठीक है, कागज एक मास है और मास एक मैटर है। अब ये मास के साथ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसे एसोसिएट होगा, कैसे जुड़ जाएगा, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर एक कागज के टुकड़े को आप फाड़ देंगे, फाड़ने के बाद आप ग्राउंड पे या किसी एक मेज पे रख देंगे, उसके बाद आप इस पेन को रब करेंगे और रब करने के बाद उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास जाएंगे तो देखेंगे ये पेन क्या कर रहा है, उन टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर वापस उस पेन को थोड़ी देर तक छोड़ देंगे और वापस उन कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे इस पेन को, तो देखेंगे कि वो मास अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो एक सेंस वाला बात यहाँ पे, समझने वाला बात यहाँ पे, फील करने वाला बात यहाँ पे ये है कि पेन भी एक मास है, कागज का टुकड़ा भी एक मास है। बाद वाले केस में ये पेन और उस कागज के टुकड़े में, मतलब दोनों मास में, पेन भी एक मास है,
कागज़ का टुकड़ा भी एक मास है, दोनों को पास लाए, दोनों में किसी में अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब आमतौर पे आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल ये मास इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये पेन वाला मास कागज़ के टुकड़े के मास को अट्रैक्ट कर सके, है ना। लेकिन जब आप रब करने के बाद वापस उस कागज़ के टुकड़े को आप अट्रैक्ट किए तो अट्रैक्ट हो गया। तो इससे क्लियर हो गया कि ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक अदर इफेक्ट है जो मैटर के इफेक्ट के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है अट्रैक्शन। तो बताया गया ये हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मेनली इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, किसी भी मैटर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंस होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज का इफेक्ट हम लोग फील कर पाते हैं। ऐसे तो उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन मेनली मैं आगे दिखाऊंगा जो मूवेबल है वो इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जानते होंगे, मैं बेसिक्स बात को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि मैं ये एक एटम बना रहा हूँ, सॉरी मैंने ये हाइलाइटर से बना दिया, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक एटम बना दिया। एक एटम के अंदर में प्रोटॉन है और अंदर में न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर बच्चा जानता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर लॉक है, देयरफॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता है ना सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है सर, इलेक्ट्रॉन बाहर में है, आउटर शेल में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने साथ कैरी करता है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज कैरी करता है अपने साथ, निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज। और सबको पता है प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना जीरो। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस ही, मेनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, लेकिन आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, बुनियादी खासियत है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एराइज होता है, क्रिएट होता है किसके प्रेजेंस से, प्रेजेंस और एब्सेंस। मतलब ये तभी फील होगा आपको जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। अब ये प्रेजेंट एब्सेंट का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली तौर पे। अभी मान लीजिए कि ये एक एटम है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ए। मैं इस बात को आपको समझा क्या क्या पढ़ूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आप जो डेफिनेशन याद करते हैं वो आपको ज़्यादा देर तक याद क्यों नहीं रहता है। मैं बेसिकली यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ इस चीज़ को अभी, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ कि सर इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, कितना है, 2 प्रोटॉन, और इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर एक को कैसा बना दिया, एक को न्यूट्रल बना दिया। तो अभी इसके ऊपर आपको नेट चार्ज मिलेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा सर। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव से, क्योंकि 2 प्रोटॉन सेंटर पे है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस एटम के पास जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। मैंने आपको 2 रुपया दिया, फिर आपसे 2 रुपया ले लिया, आपको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो इसी तरह से अभी इसके पास जो चार्ज हो गया वो चार्ज क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। तो अभी जब इसके पास चार्ज 0 है तो आपको फील होगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगा, ना प्लस चार्ज का इफेक्ट फील होगा ना माइनस चार्ज का इफेक्ट फील होगा, ठीक है। अब आप क्या सोचें कि इस ए के अंदर हमको पॉजिटिव चार्ज लाना है। क्या लाना है, आपने क्या डिसाइड किया, आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है, ठीक है सर। पॉजिटिव चार्ज लाइए, कैसे लाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो, प्रोटॉन एक ज़्यादा हो। अभी क्या हो गया सर, अभी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन था ना, और यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन 2 था। प्रोटॉन कितना था, 2 था। न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं मान रहा हूँ मैं, चार्ज तो उसका होता ही नहीं है, ठीक है। अब प्रोटॉन तो 2 है, लेकिन क्या हुआ, न्यूट्रॉन 0 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा दिया गया। तो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन को एब्सेंट कर दिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को एब्सेंस है यहाँ पे, है ना। तो वर्ड था ना इसमें ना, प्रेजेंस और एब्सेंस। तो अभी प्रेजेंस नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या एब्सेंस हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट होने से क्या हो गया सर, कि इसका नेगेटिव है और इसका 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा और एक पॉजिटिव बेचारा अकेला बचा रह जाएगा, क्योंकि उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल अब ये एटम जो ए है, जिसको मैंने यहाँ पर ए लिखा था, उसके ऊपर कैसा फील होगा, एक पॉजिटिव। तो आप ये पॉजिटिव कब फील करेंगे इसको, इसका पॉजिटिव चार्ज जब ये चार्ज होगा तभी तो फील होगा, जब कोई चीज़ होगा ही नहीं तो फील कैसे होगा। यहाँ पे चार्ज था ही नहीं, यहाँ पे क्या चार्ज फील हुआ, 0 चार्ज फील हुआ, तो ये एज अ चार्ज फील ही नहीं हुआ आपको। लेकिन इसका चार्ज फील कब हुआ पॉजिटिव, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्सेंस हो गया, है ना। ठीक इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे और ऐड कर दिया जाए, ये एटम है सर, ये एटम है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन था,
अब मैंने जोर जबरदस्ती से इसके एक और, क्योंकि हमको पता है कि एटम के अराउंड बहुत सारा शेल होता है, आपने क्या किया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्योंकि एक सेल में, फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको बताया गया होगा। मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो बेसिकली नहीं पॉसिबल कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊँ। तो ये नेगेटिव आपने यहाँ पर 3 कर दिया, एक आपने अटेंड कराया बाहर से, तो प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन 2 था, न्यूट्रॉन क्या 0 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन सर एक जो इलेक्ट्रॉन ये जो बचा रह गया एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर बिहेवियर कैसा आ गया, निगेटिव एटम का बिहेवियर आ गया। अब जब ये निगेटिव की तरह ट्रीट होगा तो आप इसको फील भी करेंगे, ये होगा तभी फील होगा, जब होगा ही नहीं तो फील नहीं होगा। चार्ज होगा तो चार्ज फील होगा, चार्ज नहीं होगा तो चार्ज फील भी नहीं होगा। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, मैं एक मास हूँ, आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो आपको फील हो रहा है। अगर ये मास यहाँ पे हट जाएगा, अभी नहीं रहेगा, क्या आप लोग मुझे फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना? मैं बोलना ही बंद कर दूँ, इस सारा प्रॉपर्टी जो मास के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है, सब हटा दूँ, क्या था यहाँ पे, एक थोड़ा देर के लिए वैक्यूम था ना। तो एक तरह से आप किसी चीज़ को तभी फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को तभी फील कर सकते हैं जब वो खुद हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ए माइनस की तरह ट्रीट कर रहा है, ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ए माइनस की तरह से ट्रीट कर रहा है। अब मतलब ये नेगेटिव एटम हो गया, है ना। तो आप सिंपल समझ गए इस बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे ये दोनों एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, कब फील हुआ, कब ये जो मैटर है, ये जो मैटर था, जो मास था, ये जो मास था, इसके साथ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कब हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन का एब्सेंट या तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट। अब आपको इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, अगर याद करेंगे बहुत दिन तक याद रहेगा, समझ के याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ किसका, मैटर का, है ना, किसका, मैटर का। यहाँ पे ये जो एटम एक तरह का एक मैटर है, एक तरह का मैटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अराइजेस, जो अराइज करता है ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, क्यों, दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, समझ गए ना। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला टॉपिक जो मैंने अभी कंप्लीट किया। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के अगले प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट्स, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज का अगला पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेगा, क्योंकि आप क्लास 10 में है तो आपका इक्वेशन आएगा बाद में करंट का, एक NE/T, जहाँ पे NE जो वर्ड आया है वो इसी टॉपिक से आया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले चार्ज का समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या चीज़ है। समझिएगा बात को अच्छे से, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक बॉडी किसी भी शेप का ले लिया है, ठीक है, और इसको मैंने अभी दिखाया कि ये न्यूट्रल है। सर क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, जो मैंने पहले लेक्चर बताया, इसका लेक्चर 1, ठीक है, वहाँ मैंने बताया आपको कि ये कैसे न्यूट्रल है। तो अब न्यूट्रल का मतलब आप जान गए, तो अभी 0 चार्ज होगा इसके ऊपर। अभी मैं बता रहा हूँ कि इस चार्ज को अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूँ, Q से रिप्रेजेंट करूँ तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस, अब मैं चलता हूँ इसके अगले टॉपिक की तरफ। अब इसको अगर आपको मान लीजिए कि चार्ज करना है, आइदर पॉजिटिव करना है और निगेटिव करना है। आप देखिए मैंने अभी क्या बताया था, आपको पॉजिटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देना होगा, निगेटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल देना पड़ेगा। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डालने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, पॉजिटिव चार्ज आप डालेंगे कैसे, आपके पास आएगा कहाँ से। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद है, आप चार्ज को न्यूक्लियस के अंदर से निकाल नहीं सकते हैं। देयरफॉर आप किसी बॉडी में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या ना ही आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं और ना ही प्रोटॉन डाल सकते हैं। क्लियर ना। तो इसीलिए पॉजिटिव करने के लिए भी निगेटिव का मूवमेंट होगा, निगेटिव करने के लिए भी निगेटिव का मूवमेंट होगा। मतलब कि पॉजिटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, निगेटिव करना है तो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बस फ़र्क है, पॉजिटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, निगेटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। क्लियर ना। कितना आसान है, बहुत ईजी है। तो चलिए अभी मैं इस टॉपिक को एक बार समझाता हूँ कि अभी न्यूट्रल बॉडी है। अभी क्या है सर, ये न्यूट्रल बॉडी है, और मैं कई बॉडी को बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि एक साथ ही सारा टॉपिक कवर हो जाए। क्लोन कर लेता हूँ, 2-4 ले लेता हूँ यहाँ पे, समझेंगे इस बात को अच्छे से।
हाँ जी, अब देखिए इसमें क्या हो गया कि मैंने इसके अंदर अभी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव दिखाया है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अभी इसमें 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, मतलब 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मिला करके इसके पास, बेचारे के पास नेट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या हुआ कि इसमें से आपने एक नेगेटिव निकाल लिया, तो 3 नेगेटिव के साथ 3 पॉजिटिव न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा, एक बेचारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस एक्स्ट्रा की वजह से बॉडी में क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, आप बताना चाह रहे हैं इसका मतलब कि चार्ज का 2 टाइप होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है कि प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है। आप सबको पता है प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग बोलते हैं ई, ठीक है, और 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास कम से कम इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास कम से कम इतना चार्ज होता है। चूँकि प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ओके, उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। किसका हो गया चार्ज, ये सर इलेक्ट्रॉन का हो गया। मतलब ये पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, बस नेचर अपोजिट होता है। एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। ओके ना, क्लियर, समझ गए इस बात को अच्छे से। अब आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव कैंसिल एक पॉजिटिव कैंसिल, तो बच गया एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा इसके पास चार्ज होगा वो सिर्फ एक प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और नेगेटिव निकल जाए, जस्ट इमेजिन कि ये नेगेटिव भी जो है आपके सामने यहाँ से ये निकल जाए, सपोज ये निकल जाए, तो क्या हो गया, 2 नेगेटिव चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास कितना एक्सेस प्रोटॉन होगा, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा। तो इसके पास चार्ज क्या होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। अभी तो क्या हो गया, 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा सर, 2 प्रोटॉन का चार्ज, 2e। अगर इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3e। इसलिए मैंने क्या किया, इस चीज़ को इस सिंपल फॉर्म में दिखा दिया कि अगर मान लेते हैं यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3e। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन चला गया, n इलेक्ट्रॉन निकल गया, n इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा, ne। समझे ना कैसे हुआ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव बच गया 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 पॉजिटिव बच गया प्लस 2e, 3 गया तो 3 नेगेटिव गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 3e, 4 इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 4e, n इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस ne। क्या आ गया यहाँ पे, प्लस ne। समझ गए। तो ये रहा फॉर्मूला आपका चार्ज का, जहाँ पे n जो है असल में तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि पॉजिटिव से कंसिडर कर रहे हैं तो बोलेंगे n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जा रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन। नंबर ऑफ इसको सीधा करके लिखता हूँ ताकि आप लोग अच्छा दिखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। चलिए आप एक चीज़ सीख गए। अब इसी तरह से क्या करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो बॉडी के अंदर क्वांटाइजेशन को दिखा देगा और साथ ही साथ अभी जितना प्लस उतना माइनस, है ना सर। अभी इसमें नेट चार्ज क्या है, 0 है। चलिए अब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिए, एक डालिएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, मतलब E। चार्ज क्या होगा, 1e। 2 इलेक्ट्रॉन डालिएगा 2e, 3 इलेक्ट्रॉन डालिएगा, हर इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बॉडी में -e, -2e, -4e, -5e, है ना। तो माइनस नेचर रिप्रेजेंट करेगा, इन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ई चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, कितना का चार्ज। तो अभी अगर मान लेते हैं यहाँ से कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई, वैल्यू ई। ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, 2e। नेचर क्या होगा, चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ माइनस। इस तरह से अगर आप यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, Q = -ne। यहाँ पर जो n रिप्रेजेंट करेगा उस n को बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे n पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन, कई बार लोग उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है वो, ठीक है, वो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन सा, एक्सेस, ठीक है ना, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर प्रोटॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आप इसको मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं Q=NE, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब कुछ लोग के बुक के अंदर में इस हेडिंग को नहीं दिया है, अब स्टूडेंट सोचेंगे तो है ही नहीं, लेकिन जब आप आगे पढ़ने जाएंगे तो आगे फॉर्मूला आएगा I=NE/T। I=NE/T देखेंगे तो इसी NE/T का नाम क्या है, NE का नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है सर कि ये जो n आप देख रहे हैं ना, ये ऑलवेज होल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है। क्यों सर, आप किसी में डालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 डालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 डालेंगे, 3 निकालेंगे, ऐसा होगा 3.5 निकाल देंगे, 3.5 डाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा करना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे जो n है ना, ये n होल नंबर में है, इसी का मतलब क्या है कि वो क्वांटाइज है, मतलब कि उसको फ्रैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला बुक में लिखा होता है Q=+-NE, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस यूज करेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस यूज करेंगे। जहां पर ये n जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्वांटाइज है ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं Q=NE। ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, यहाँ पे n आपका हमेशा क्या होगा, होल नंबर में, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेवर बी फ्रैक्शन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, अब आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब इससे जुड़ा जो टॉपिक होता है वो क्या है, उस बात को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम लोग पढ़ के आए चार्ज क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ चार्ज देखे, उसके बाद हम लोग उसी टॉपिक के अंदर ये भी देखे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, और अब देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट में देखिए इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, जिस तरह से मास का यूनिट होता है केजी, उसी तरह से चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जब कूलम होता है तो हम अगर चार्ज 1 कूलम है तो इसका क्या मतलब समझेंगे, 1 कूलम का मतलब क्या है, 1 कूलम का मतलब क्या है, इस मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है सर। 1 कूलम जो आपके बुक में है वो डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको देखेंगे। स्पेलिंग यहाँ पे गलत है बच्चा, इस स्पेलिंग को करेक्शन कर लीजिएगा 1 कूलम को, ठीक है। मैंने यहाँ पे कूलम्स का स्पेलिंग लिखा है, आप उसको करेक्शन कर लेंगे। 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज transferred in 1 second by a steady current of 1 ampere at and equivalent to 6.25 into 10 का power 18 चार्ज। अब ये भाषा तो आपको एकदम आर पार तक समझ में नहीं आया होगा, इस भाषा को समझाने का मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की, ये क्या चीज़ होता है। आइए मैं इसको समझाता हूँ। मीनिंग ऑफ 1 कूलम मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा, फिर जब मैं इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं 1 कूलम को अच्छे से मेंशन कर दूंगा। चलिए अब हम लोग बनाने चलते हैं 1 कूलम। वी नो डैट कि हमारे पास फॉर्मूला है Q=NE, ये आपके पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के बारे में हर बच्चा को अब पता है कि कहाँ पे इसका क्या मतलब है। चूँकि 1 कूलम यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर पॉजिटिव लिया जाएगा तो यहाँ पे प्लस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि 1 कूलम माइनस भी हो सकता है, 1 कूलम प्लस भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव की वजह से भी आ सकता है, पॉजिटिव की वजह से भी आ सकता है। दोनों का यूनिट तो सेम ही रहेगा, माइनस प्लस तो नेचर के हिसाब से है ना, कि प्लस चार्ज है कि माइनस। ओके, अब हम देखते हैं कि 1 कूलम पॉजिटिव अगर बनाना, किसी बॉडी में पॉजिटिव लाना है तो मेनली कंसेप्ट क्या है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सीखो बच्चा लोग, सीखो कि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज करना है, क्या करना है, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज करना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब सवाल है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि बॉडी में फॉर्म हो जाएगा 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे को अभी नंबर फाइंड करना है, चलिए अब फाइंड करते हैं।
आपके क्वेश्चन में यहाँ पे टॉपिक में दिया हुआ है कि क्यू गिवन क्या सर, गिवन टर्म्स को एक जगह लिख लीजिए, लिखते हैं। देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन में क्यू दिया हुआ है, क्यू चार्ज है, कितना दिया हुआ है 1 कूलम। देखते हैं 1 कूलम का मतलब क्या होता है। और एन क्या है नहीं पता, एन तो निकालना है। ई क्या है पता है, ई चार्ज का वैल्यू है, या तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों के लिए का वैल्यू तो सेम ही होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आता है। देयरफॉर वी नो दैट q इज इक्वल टू एन ई, देयरफॉर n इज इक्वल टू q बाई ई, n इज इक्वल टू q बाई ई। इस चीज़ को यहाँ लिखिए, इस चीज़ को यहाँ लिखिए, n इज इक्वल टू q बाई ई। q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू देखिए, q दिया हुआ है यहाँ पे 1 कूलम, ओके। और e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये 1 कूलम, ये इतना कूलम कट गया, और कटने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 10⁻19। ये नंबर आ गया, ये संख्या है ना, किसका, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि एक कूलम के अंदर कितना पॉजिटिव एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने से एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो यहाँ से आया 0.625। एक बार आप इसको कैलकुलेटर से मिला लेंगे कि बाई चांस कोई अगर मिस्टेक या एरर हो, क्योंकि इंसान का दिमाग मशीन नहीं होता है, ह्यूमन एरर आ सकता है कहीं कहीं पे। फिर मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.6, हाँ बिल्कुल, हाँ जी मैं सही हूँ, 0.625 ही आ रहा है। 0.625 इंटू 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात तो मालूम होगा आपको, जब भी कोई चीज़ पावर में नेगेटिव होता है नीचे 10 का पावर, जैसे अगर -1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर हो जाएगा 1। जैसे 10 का पावर -2 है तो जब ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 का पावर 2। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो उस बॉडी के अंदर इतना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, तो जितना एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इसका मतलब ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, है ना। इससे पता चला कि किसी बॉडी में अगर आपको 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव पैदा करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इतना जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही एक्स्ट्रा प्रोटॉन इसके अंदर होगा। तो ये n अभी फिलहाल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस प्रोटॉन, एक्सेस प्रोटॉन, है ना, एक्सेस प्रोटॉन इतना। या आप सिंपली इसको ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नेट प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा, इतना प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो इससे पता चला कि इतना इलेक्ट्रॉन निकलने से बॉडी में कितना चार्ज बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, सॉरी कितना है, बहुत बड़ा वैल्यू है। निकालते रहिए, कितना निकालेंगे, तो इसको करेंगे, सॉल्व करिएगा सर, तो ये आ जाएगा आपका 0.625 इंटू 1, है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कितना नंबर, 19 नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है। निकालते जाएंगे, समझ रहे हैं सर ना। तो ये जाके आपका क्या बन जाएगा, है ना। तो इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, इतना नंबर आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आएगा आपको। इसको बहुत लोग होल नंबर में लिख लेता है, चाहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अगर आपको चाहिए ऐसा, सर आप तो बोले थे इन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, बहुत का दिमाग में चलता हो कि इन फ्रैक्शन हो गया, नहीं सर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब हो गया 0.3 0.6 0.5, सर ये भी तो पॉइंट में, सर ये पावर लगा हुआ है ना, पावर लगा हुआ है। आप एक काम कीजिए, यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर तो नीचे 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 625, और 10 का पावर 19 यहाँ था, आपने 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1000 नीचे डिवाइड भी करेंगे तो 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 का मतलब होता है नीचे 10 का पावर 3, और ये हो जाएगा 10 का पावर 19, तो कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 का पावर 16, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, नीचे से पावर जाता है तो उल्टा साइन लेता है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/10 तो उसको आप लिखेंगे 10 का पावर -1, अगर आप लिखेंगे 1/10 का पावर 2 तो इस हो जाएगा 10 का पावर -2, समझ रहे ना, ऐसा होता है। तो अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 625 इंटू 10 का पावर -3 जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 का पावर 16। अब लगाइए 16 शून्य, 625 और 16 शून्य लगाइए
ठीक है, इंटू 10 के साथ 2 3 4 5 6 7, समझ रहे ना। तो होल नंबर कहाँ है, सॉरी फ्रैक्शन कहाँ है, तो होल नंबर है 625000000000000 फ्रैक्शन थोड़ी है, समझिएगा ना। तो इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब समझ गए कि 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब है ना। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बॉडी में 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर बोलेगा -1 कूलम तो इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। एग्जाम में ये चीज़ पूछता है अच्छे समझ के रहेगा तो फिर लिख देगा तुम लोग, समझा ना। आइए तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है जो जुड़ने वाला है पोटेंशियल से, ठीक है सर। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। गौर से देखिए, यहाँ पर जो नल लगा हुआ है, इस नल से कुछ पानी गिर रहा है, पानी में कुछ ब्लैक कुछ गंदा पानी भी गिर रहा है। साफ सफाई का सब जगह कमी है, ध्यान देना होगा। आइए ध्यान देते हैं। तो अभी क्या करें, यहाँ से पानी गिर रहा है, कभी आपने ऐसा देखा कि पानी जो है आप छोड़ रहे हैं, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है? कभी देखा आपने कि पानी आपने बॉटल का रखा, वो बॉटल से निकला वो ऊपर चला गया? ऐसा आपने कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं होगा, देख भी नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे, कि किसी भी चीज़ को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर से नीचे गिरता है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग अगर फिजिक्स में, साइंस में बोलेंगे तो बोलते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो एक एनर्जी का डिफरेंस आता है, या बोलते हैं एनर्जी का लेवल आता है। कुछ लेवल जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है उसको बोलते हैं हाई फाई लोग हैं, मतलब हाई फाई, समझ ना। अब किसी के पास पैसा ज़्यादा है बहुत, अब बेचारा कोई गरीब सा इंसान, उसके पास बहुत कम पैसा है, तो बोलते हैं बेचारा, है ना, आदमी उसको ऊपर से छोटा समझ लेता है, लो समझ लेता है। जिसके पास पैसा है उसको हाई समझ लेता है। तो वैसे ही जैसे इंसान भेदभाव करता है ना, प्रकृति में भी कुछ भेदभाव है, और वो भेदभाव इस तरह से है कि मास वाले कंसेप्ट के लिए, चार्ज वाले कंसेप्ट के लिए, मैग्नेट वाले कंसेप्ट के लिए, मतलब 3 जगह चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग फिलहाल। तो लोअर लेवल जो है यहाँ पे ना, इस लेवल का एनर्जी कम होता है। एग्जैक्टली पोटेंशियल क्या होता है वो आगे चल के क्लियर होगा। अभी बोलचाल की भाषा में काम चलाते हैं ना, पहले चीज़ों को ऊपर से समझ लेते हैं, फिर पैकेट खोलेंगे, अंदर में भी दिखाएंगे अंदर में कितना सामान है, क्लियर ना। तो सिंपल लॉजिकल वे में थोड़ा समझते हैं, फिर हम उसके कंसेप्चुअल वे में भी जाएंगे आगे। तो नीचे वाले लेवल को बोलते हैं लो लेवल, और ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं हाई लेवल। और हर ऊपर वाला अपने नीचे से ऊपर होता है, वो हाई होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ, मैं ब्लैक पॉइंट्स ही कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, और इसी तरह यहाँ भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये लो है, ये हाई है। अब जो हाई है ना, उसके ऊपर भी कोई है। हर बड़ी मछली के ऊपर एक बड़ी मछली होती है, हर धनी आदमी के ऊपर एक और धनी आदमी होता है, और इस धनी से भी सबसे बड़ा धनी जो है वो कौन है? भगवान है। तो आप जीवन में कभी भी अगर सोचेंगे सर्वश्रेष्ठ होना चाहें तो नहीं, आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा। इसलिए जितना है उसमें संतुष्टि रहिए, और अपने मन लगा के अपने काम पे ध्यान दीजिए, ना कि खुद को बड़ा बनाने पे, अच्छा बनाने पे ध्यान दीजिए, बड़ा बनाने पे नहीं। तो सर ये लो, ये हाई, अब ये लो, अब ये हाई, अब ये लो, अब ये हाई, अब ये लो, और ये हाई। तो फाइनली मैंने इसको कर दिया हाई पोटेंशियल। ये क्या हो गया सर? ये हो गया हाई पोटेंशियल, ओके। और सबसे नीचे वालों को मान लेते हैं क्या? यहाँ पे सर हो गया लो पोटेंशियल। और कोई भी चीज़ जनरली, अभी समझाने के लिए मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है। इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज को। जिस तरह से मास बिहेव करता है ना, वैसे ही चार्ज भी। तो आप एक मास को छोड़ेंगे तो मास कहाँ से कहाँ जाएगा सर? मास जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कहाँ जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। समझ के? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो चलिए भी चीज़ों को और क्लियर करूँगा मैं। अब देखिए पोटेंशियल है, कुछ मज़ेदार टॉपिक यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि आप लोग को थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। देखिए एक थोड़ा सा बदमाश किस्म का बच्चा है, किसी का सर फोड़ना है या फिर कुछ उसको बदमाशी करना है। ये देखिए ऊपर से बॉल छोड़ रहा है, तो बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लो बहुत बड़ा काम कर लिया, झंडा गाड़ दिया। आगे आ जाओ। विच टैंक विल फिल फर्स्ट? कौन पहले भरेगा? तो इसमें भी यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। सबसे पहले वो भरेगा जो अपने आप में ज़्यादा पानी गेन करेगा। तो देखिए 1 सबसे हाई पे है, तो ये जो भी पानी आएगा इसका सब पानी गिर जाएगा। ओके सर, ठीक है। गिर के कहाँ आएगा? 2 में आएगा। 2 का पानी गिर जाएगा, कहाँ आएगा? 3। सबसे नीचे में कौन है? 3 और 4। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया कि 3 और 4 में कौन सा पहले बढ़ेगा। तो लग रहा है कि शायद 4 पहले बढ़ेगा, ऐसा लगता होगा। लेकिन देखिए सबसे लो जो होगा पोटेंशियल पे ना, वो पहले बढ़ जाएगा।
देखिए लो पोटेंशियल का पानी जो है ना वो मैक्सिमम उसके पास रह जाएगा, हाई के पास देखिए पानी नीचे से ऊपर जल्दी नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे लो, तो लो में तो तीनों हो गया, तीनों दोनों हो गया, 3 और 4, तो फिर पानी 3 में क्यों बढ़ेगा 4 में क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच जो कनेक्शन है ना सर, वो यहाँ पर कनेक्शन है। देखिए इस चीज़ को, इसका कनेक्शन यहाँ पर है, इसका कनेक्शन यहाँ पर है ना, है ना। और गौर कीजिए कि ये जो कनेक्शन है ना इससे नीचे है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे 4 में पानी जाएगा नहीं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि 4 में पानी जाएगा नहीं, ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट हो जाएगा, आप इस लेवल पे बात में मत जाइए, ठीक है। तो पानी में सबसे लो पोटेंशियल किसका है? यहाँ पे, ये यहाँ से ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। अगर ये पाइप जो देख रहे हैं आप ना, ये पाइप, इसका मुंह यहाँ पे होता है ना, मतलब इसके ऊपर होता, मतलब कि 3 का जो मैक्सिमम लास्ट कहाँ तक भरने वाला, 3 का बात समझिएगा इसको अच्छे से, 3 को समझिए, थोड़ा गेम भी खेल लीजिए, गेम खेलना भी जरूरी है थोड़ा थोड़ा। 3 का लेवल यहाँ तक है। अगर ये 4 का जो कनेक्शन आप दिए हैं, यहाँ पे जो होल दिए हैं, ये होल थोड़ा ऊपर कर देते, 3 के इस लेवल के ऊपर कर देते, तो इस लेवल के ऊपर, कोई भी लेवल के ऊपर पानी नहीं जा सकता, लेवल के नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं। चूंकि ये जो होल है ना इसके लेवल के नीचे है, इसलिए पानी को धक्का मार के भेज देगा जितना भेज सकता है, क्योंकि हाई से लो जाता है। तो ये हाई है, ये लो है ना। तो ये 3 पानी यहाँ भेज रहा है, तो ये पूरा भर जाएगा, तब इस पूरा प्रेशर जाएगा तब ना भरेगा। तो देखिए इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि पहले 3 भरेगा, 3 भरने के बाद 3 का जब लेवल, तब 3 यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा। देखिए आप गौर से देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए 3 जब पूरा भरेगा तब पानी चाय में जाना स्टार्ट करेगा। देखिए भरा भरा भरा, जैसे ही भर गया तब पानी यहाँ आया, जैसे ही भर गया तब पानी यहाँ आया, समझे ना। तो चौथे में पानी जाएगा, भर भी जाएगा, लेकिन चौथे में पानी तब आएगा जब 3 भर चुका होगा। जैसे ही पानी का लेवल उठेगा, इस पॉइंट से ऊपर उठेगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई से लो। तो जैसे ही इसका लेवल इससे ऊपर उठेगा, ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं, देखिए वही होगा। देखिए जैसे ब्लैक के ऊपर गया बस भरना स्टार्ट हो गया। फिर से देखिए एक बार, जैसे ही ब्लैक के ऊपर जाएगा पानी, पानी यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मजा आएगा आपको, ये देखिए जैसे ही बड़ा आ गया तो वो तब आएगा यहाँ पे पानी, पहले वो भर जा चुका होगा। तो कौन सा टैंक पहले फ्लो करेगा, मतलब फिल होगा? पहले 3 फिल होगा। 4 फिल होगा कि नहीं होगा? हाँ 4 फिल होगा, अगर ये कनेक्शन इसके नीचे है, इसके नीचे है ना। अगर ये कनेक्शन इसके ऊपर होता तो 4 में पानी नहीं जाता, है ना, क्योंकि हाई, लो से हाई नहीं जा सकता। सोचेंगे इस होल को आप यहाँ कर देंगे और पाइप कनेक्शन लगा देंगे, पानी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हो गया, इसके लेवल के ऊपर हो गया, समझे ना। तो ये कनेक्शन होता है, इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कौन कहाँ फ्लो करता है। तो समझ में आता होगा बात, जनरली कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई से लो। ओके सर, ये जो डायग्राम है आपके बुक में बनाया हुआ है, फ्लो ऑफ वाटर, एक्चुअली ये कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल के अंदर समझाया गया है। देखिए यहाँ पर एक ट्यूब है, इसमें पानी को यहाँ तक फिल कर दिया है, और आप इसको खोल भी सकते हैं, खोल देने ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इस बात से आपको कोई खास मतलब नहीं है कि ये खुला हुआ है या फिर बंद किया हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये है। अब यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टॉपर बोलते हैं। ये पानी को रोक के रखा है, अगल बगल जाने से रोक करके यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ लो लेवल है, यहाँ हाई लेवल है ना। तो अगर ये स्टॉपर खोला जाए तो फ्लो ऑफ वाटर, बहुत सोचेगा ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है, पानी बड़ा से छोटा में आ जाएगा। नहीं सर, आज के बाद कभी भी कोई चीज़ फ्लो होगा तो बड़ा से छोटा नहीं देखेंगे, हाई से लो देखेंगे। क्या देखते हैं? बड़ा से छोटा नहीं सर, हाई से लो। तो इस वाले कंटेनर में पानी का लेवल हाई है और इस वाले कंटेनर में पानी का लेवल लो है। तो जब आप स्टॉपर को खोलेंगे तो कोई भी मास कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है सर? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके सर, तो अब जैसे स्टॉपर हटाएंगे, वाटर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में और फ्लो करके तब तक फ्लो करेगा पानी इधर से इधर, जब तक दोनों साइड पानी का लेवल सेम ना हो जाए। समझ गए ना? एग्जाम में पूछेगा कब तक फ्लो करता है, तो जब तक मास दोनों साइड पोटेंशियल का लेवल सेम ना हो जाए। तभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है? हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है? लो पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। अब देखिए, अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है हमको किस में? अब आना है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। जिस तरह से कोई मास फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक इसी तरह से आप देखिएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जब हवा बहता है, तेजी से हवा बहता है समंदर से, आप गौर करेंगे तो समंदर के पास अगर जाएंगे तूफान के वक्त तो और ज़्यादा तेज हवा रहता है, क्योंकि वहीं से तो तूफान आ रहा है सर, वहीं से तूफान आ रहा है, वहाँ पे पोटेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है एक तरह से।
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है हवा, पानी बहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक उसी तरह से चार्ज भी जो है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि कुछ चार्ज लो से हाई भी जाता है। सर वो कौन लोग हैं? तो सिंपल सा बात है, मैं समझाऊंगा आगे। अब कोई पूरा दुनिया अगर हाई से लो जाता है, कोई अगर लो से हाई जाएगा तो आप उसको पागल ही बोलेंगे ना, बोलेंगे उल्टा खोपड़ी का है। तो जिसके पास उल्टा कैरेक्टर होगा वो जाएगा लो से हाई। फिलहाल अभी हम जानेंगे कि हाई से लो कोई चार्ज कैसे जाएगा। तो देखते हैं, उल्टा मतलब निगेटिव नेचर का लो। समझ गए? मैंने सारा समझ गए होंगे, शायद इलेक्ट्रॉन का बात चल रहा है, आगे क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को भी मैंने आगे वाले पॉइंट में क्लियर किया है। अभी मैंने इसको बोलचाल की भाषा में, ये डेफिनेशन बुक में लिखा होता है, इसको भी आप काम चला सकते हैं। जो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, जो सही डेफिनेशन है, वो क्या होगा वो आगे दिखाएंगे। इसमें पहले चेक करना सिखाया है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है और कौन सा पोटेंशियल कम है। पता कैसे चलेगा? हाई लो पता तो चले। तो चलिए इसके लिए क्या टेक्निक समझाया, डेफिनेशन देखते हैं पहले इसका क्या लिखा है इसके बारे में। पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट, जैसे कि पोटेंशियल हाई पोटेंशियल लो, एक स्टेट है ना कि वो हाई स्टेट का, ये लो स्टेट का है। तो पोटेंशियल जनरली एक स्टेट होता है। तो पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट। अभी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देख रहे हैं, चार्ज का देख रहे हैं, तो चार्ज का स्टेट देखेंगे, कौन सा चार्ज का स्टेट हाई है, कौन सा चार्ज का स्टेट लो है ना। पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो, ऐसे होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर which determine the direction of flow of charge when two conductors are either kept in contact or joined by a metallic wire। सर का बोल दिए, समझ में कुछ नहीं आया। अभी समझाते हैं बच्चा आप लोगों को, थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाएंगे तब न क्लियर होगा। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो किताबी भाषा है, किताबी कीड़ा थोड़ी बनना है। हम लोग को तो अब फिजिक्स समझना है। आज तक बहुत पढ़ लिए सर, बहुत पढ़ लिए, रट्टा बहुत मार लिए। अब बारी आ गया है कि चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। आज आप समझ के रहिएगा कि जितना जो खतरनाक सा डेफिनेशन दिया है, खतरनाक डेफिनेशन का कितना साधारण सा मतलब है। आइए देखते हैं इस चीज़ को। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसी टॉपिक के साथ ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक करने से अच्छा है कि काम का बात करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव है? टोटल 9 पॉजिटिव बनाया है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कितना निगेटिव? 9 निगेटिव। थोड़ा मानते हैं यहाँ पे, आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिव चीज़ मतलब कि पॉजिटिव एक बड़ा वैल्यू होता है, निगेटिव छोटा वैल्यू होता है। तो अगर किसी जगह पे पॉजिटिव का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ सकते हैं वहाँ पॉजिटिव आया है, तो असल में पॉजिटिव आया नहीं है, निगेटिव वहाँ से गया है ना। तो किसी चीज़ को बढ़ाने का 2 रास्ता है, या तो वहाँ पे पॉजिटिव ला दीजिए या निगेटिव को ही निकाल दीजिए। अभी हम लोग सीखे ना कि जनरली पॉजिटिव ला नहीं पाते हैं, तो कहीं से अगर माइनस निगेटिव वैल्यू जाए तो वहाँ क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है बहुत सारा, इसका मतलब यहाँ से निगेटिव चीज़ निकल गया होगा। मतलब निगेटिव क्या माइनस करता है, माइनस करने वाले लोग जो जीवन में आपके निगेटिव भर रहे हैं वो लोग निकल जाए एटलीस्ट, तो भी आपका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, है ना। लेकिन बात है कि जो निगेटिव फैलाने वाले लोग हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, क्यों साइंस ले रहे हो, तुमको तो आर्ट्स लेना चाहिए था, तुम्हारे ख़ानदान में कोई पढ़ा है लेकर साइंस, क्यों खतरे मोल रहे हो। तो ये सब क्या है, नेगेटिव बात है। आप लोग को समझाया जाता है, आप लोग समझते भी हैं इस चीज़ को। खैर जो नहीं समझता है वो आगे बढ़ जाता है, जो समझता है वो वहीं रह जाता है या फिर कहीं का नहीं रहता है। तो समझिएगा बात को कि अब हमको समझना कुछ अच्छा बात है। क्या समझना है सर कि यहाँ पे पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जरूर यहाँ से निगेटिव चीज़ गया होगा। निगेटिव चीज़ जाएगा तो वहाँ का शक्ति क्या हो जाएगा, वहाँ का शक्ति बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल। इंसान के अंदर से निगेटिविटी निकल जाए तो उसका क्या होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। बोला ये वो इंसान बड़ा पॉजिटिव इंसान है ना, बड़ा पॉजिटिव इंसान है। तो ये वही चीज़ है, इसका हाई पोटेंशियल। ओके सर, अब ये जो सर हो गया ना, ये हो गया हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब शॉर्टकट में बार बार हाई पोटेंशियल कौन लिखेगा, HP लिख के मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यार इससे जितना नेगेटिव चीज़ आकर सब यहाँ बैठ गया, तो जितना नेगेटिव थॉट्स था सब इसके पास, तो इसका सोच घटिया है, नेगेटिव है बेचारा, लो जो नेगेटिव सोच का आदमी लोग सब लो सोच का आदमी लोग सब लो हो जाता है। तो ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल, ठीक है। क्या हो गया, लो पोटेंशियल। अभी हमको समझाए थे, कुछ देर पहले हम समझाया था आप लोगों को बात। क्या समझाए थे सर? समझाए थे कि कोई भी चीज़ फ्लो करता है हाई से लो। क्या फ्लो करता है,
हाई से लो फ्लो करता है सर, तो इसका मतलब कि वहाँ भी हुआ है हाई से लो। यहाँ पे मास का कंसेप्ट था तो मास फ्लो कर रहा था, वहाँ पे पोटेंशियल हाई लो कैसे हुआ है? कैसे हुआ है हाई लो? चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, तो फ्लो भी कौन करेगा? मास का पोटेंशियल हाई है। नल लगाया है ऊपर आपने, नहीं ये तो नल ऊपर है तो मास का इफेक्ट ऊपर है। वहाँ तो पॉजिटिव करके हाई किए, नेगेटिव करके लो किए, तो वहाँ पे हाई लो, इलेक्ट्रिकल हाई लो है, तो फ्लो भी कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ फ्लो भी कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल चीज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक का है, चार्ज का हाई पोटेंशियल है, चार्ज का लो पोटेंशियल है, तो फ्लो करेगा कौन? इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेगा सर। कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब यहाँ पे बड़ा कंसेप्ट है समझने वाला, थोड़ा सा भी ध्यान, नजरें हटी दुर्घटना घटी। एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। मैंने कुछ दिन पहले बताया था प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। इमेजिनरी पे आप मान सकते हैं, इमेजिनरी वे में मूव कर सकता है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। तो पहले काम करते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मैं जो होता है पहले उसके बारे में बात करता हूँ, फिर बाद में इमेजिन करते रहेंगे। ज़िंदगी में बैठ के इमेजिन करते रहना है ना, इमेजिन तो करने के लिए इमेजिन ही तो करना है, कर देंगे बैठ के ज़िंदगी पर, कर लेंगे। आइए अब समझिए बात को कि यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। माइनस प्लस एक दूसरे को करता है जोरदार अट्रैक्ट। अट्रैक्शन में कौन किधर मूव करेगा ये बात डिसाइड होगा कि हाई किधर लो किधर। तो पता चल गया कि ये हाई और ये लो है। अब पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, तो निगेटिव ही को इधर आना पड़ेगा। पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, तो अब यहाँ से क्या होगा? निगेटिव उठ के इधर आएगा, निगेटिव उठ के इधर आएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तब तक जाता रहेगा जब तक पोटेंशियल दोनों साइड बराबर ना हो जाए। अब बराबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर ये -2 तो ये भी -2 हो जाए। एग्जाम्पल तौर पे एक पॉजिटिव से +1, 9 पॉजिटिव से +9, तो वही मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल कितना है? +9, और यहाँ कितना है? -9। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ बचेगा -8, यहाँ बचेगा कि जब एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव को मार देगा, तो यहाँ से एक नेगेटिव पे गया, यहाँ से एक पॉजिटिव पे गया, तो हो जाएगा +8 -9, सॉरी +8 -8। फिर एक नेगेटिव आएगा +7 -7, +6 -6, +5 -5, +4 -5 -4, +3 -8, +2 -1, +1 -1 0 0, काम खत्म। जितना प्लस उतना माइनस, मिला जुला करके फाइनली क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब मिलके खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? 9 का 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और पॉजिटिव को मार दिया, नेगेटिव खुद भी खत्म हो गया। तो बोलेंगे यहाँ ना नेगेटिव बचा ना यहाँ पॉजिटिव बचा, बच गया तो उठो अंडा, मतलब डबल 0। क्लियर ना? समझ गए? उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल देखना था कौन मूव करेगा। तो मूव एक्चुअली करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन लॉक होता है, वो मूवेबल नहीं होता है, वो मूव कर नहीं सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गया, तो इधर कौन जा रहा है? एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा। कितना गया? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, जाके एक प्रोटॉन को मार दिया। अब दो तरह का लोग होगा, कुछ का ध्यान सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही होगा, कुछ का ध्यान प्रोटॉन पे भी होगा। दो, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे चीज तो एक ही हो रहा है, चीज तो एक ही हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि प्रोटॉन भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, नहीं, हुआ तो एक ही है, एक ही चीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, प्रोटॉन नहीं जा रहा है। लेकिन दोनों ऑब्जर्वर, दो तरह का ऑब्जर्वर होगा, एक जो जिसका ध्यान पॉजिटिव पे था और एक जो जिसका ध्यान नेगेटिव पे था। तो जिसका ध्यान पॉजिटिव पे था उसको लगेगा अरे यहाँ से एक प्रोटॉन कम हो गया है, अरे लगता है प्रोटॉन जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ बैठ गया है, उसको ऐसा लगेगा कि प्रोटॉन इधर जा रहा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? प्रोटॉन जा रहा है क्या? नहीं, प्रोटॉन नहीं जा रहा है, असल में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब जो सोच रहा है, जिसको लग रहा है कि प्रोटॉन इधर जा रहा है, उसकी सोच को भी नकारा ना जाए, बेचारा उसका भी तक सोच है, किसी की सोच बोलने का क्या, सोच को गलत बोलने का क्या अधिकार है हम लोग को। लेकिन व्हाइट वाला जो कंसेप्ट है वो रियल कंसेप्ट है, प्लस वाला एक इमेजिनरी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो आप उससे बोले अरे नहीं भाई समझना, निगेटिव जा रहा है उधर से, बोला नहीं नहीं निगेटिव नहीं जा रहा है, जिद पड़ गया, इधर एक पॉजिटिव था भाई, हम देखे थे अभी थे, कहते नहीं है, देख भाई भाग गया, इधर जरूर इधर आया है ना, तो एक निगेटिव को मार दिया है। दोनों का कंक्लूजन एक ही आ रहा है। तो तुम बोले अच्छा ठीक भाई, तू यही मान ले कि ये प्लस आया, इस माइनस को मार दिया, तो यहाँ एक प्लस भी कम हो गया, एक माइनस भी कम हो गया। और असल में आप जानते हैं कि ये माइनस आया, इस प्लस को मार दिया, एक माइनस भी कम हो गया, एक प्लस भी कम हो गया। दोनों बच्चा का, दोनों स्टूडेंट का, दोनों ऑब्जर्वर का फाइनल रिजल्ट सेम ही है।
इससे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन असल में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहाँ? लो से हाई। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आप तो बोले सर हाई से लो, हम तो बोले भी थे उल्टा खोपड़ी का लोग निगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई, सीधा खोपड़ी का लोग सीधा साधा पॉजिटिव लोग हाई से लो, दुनिया का हर पॉजिटिव चीज़ हाई से लो, और जो उल्टा सोच कर रखता है, जो पॉजिटिव का उल्टा नेचर रखता है, वो लो से हाई, उसका उल्टा है। तो देखते हैं जो मान रहा था, जो एक बच्चा था जो माना था कि पॉजिटिव इधर जा रहा है, वो क्या बोलेगा? पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ। ओ हाई से लो, तो ठीक है ना। तो दिमाग में बैठ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो चलिए भाई, तो नोट करने वाला पॉइंट है, तो उसको लिख लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी लिख के रखेंगे, अगर कोई मानेगा तो उसको उसके हिसाब से वो यही बात बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा सर, नेगेटिव कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? नेगेटिव फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल, उल्टा कर लो सिंपल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए? तो ओके सर, समझ गए। अब यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। असल में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, लेकिन वो आगे आएगा करंट और टॉपिक में। फिलहाल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? हाई टू लो। नेगेटिव कहाँ से फ्लो कर रहा है? लो टू हाई। तो नेगेटिव के चार्ज को, फ्लो को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअली क्या है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और पॉजिटिव के फ्लो को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। हाईलाइट कर देते हैं सर आप लोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इसको हाईलाइट किया जाए। कौन सा कलर ले हाईलाइट में? रेड ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, रेड तो यहाँ रेड दिख भी नहीं रहा। ठीक है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब इसको देखिए, समझिए, वापस चलते हैं इसकी तरफ। हाँ, पेन ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो कन्वेंशनल करंट, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दोनों में से हो कोई ना एक है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट मान लेगा कन्वेंशनल नहीं मानेगा, जो कन्वेंशनल करंट मान लेगा वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मानेगा, नहीं तो फिर डबल इफेक्ट हो जाएगा ना, एक ही। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लेकर चल रहा है। चलिए, हो गया, तो हम ये समझ गए। अब हमको समझ में आ गया कि आज के बाद कौन सा चार्ज किधर मूव करेगा। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था। फंसेंगे तब जब कुछ ऐसा दे देगा जितना दोनों तरफ पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब कौन किधर मूव करेगा? अब बताइए सर, अब कौन किधर मूव करेगा? हाँ, अब तो समझने वाला बात है। अब कौन किधर मूव करेगा? तो सिंपल हाई से लो सर ना, हाई लो, देखिए किधर कौन हाई कौन लो। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल पहले सबका देख लेंगे। हाई पोटेंशियल यहाँ पे कितना है? ये होगा हाई पोटेंशियल क्योंकि इसका ज़्यादा पॉजिटिव है। ये होगा लो पोटेंशियल क्योंकि इसका कम पॉजिटिव है ना। इस तरह नेगेटिव कर लो, बाद में फ्लो का काम बाद में किया जाएगा। चलो, कोई और फ्लो नहीं होगा अभी चुपचाप देख लो। 9 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, तो ये कम नेगेटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव, ये कम नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा लो वैल्यू है, ये कम लो वैल्यू है क्योंकि ये -9 है, ये -6 है। -6 जो है वो हायर वैल्यू है, कम लो वैल्यू है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया सर लो पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे? अब फ्लो होने के बाद में पहले देख लो अच्छा से। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया कि ये प्लस, और यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 खाली पड़ा हुआ है, और ये माइनस, और यहाँ कुछ है ही नहीं, ये पड़ा हुआ 0। तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। ये नेगेटिव, ये 0 है, ये माइनस है, तो 0 बड़ा होता है ना, तो सर ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल। ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। अब बात आता है फ्लो का। तो फ्लो में इस डायग्राम में कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात आता है फ्लो का। तो फ्लो में अब किसी का दिमाग होगा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ठीक है सॉरी बच्चा लोग। अब एक्चुअली तो फ्लो को इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहे तो इलेक्ट्रॉन माने, प्रोटॉन चाहे तो प्रोटॉन माने। पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कराना है तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन यहाँ लो से हाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम वाइट से दिखाते रहे, प्रोटॉन पॉजिटिव के फ्लो को हम येलो से दिखाएंगे। आइए, लो से हाई इलेक्ट्रॉन, लो से हाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वाइट वाला जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट मान लेगा वो प्रोटॉनिक करंट नहीं मानेगा, मतलब कन्वेंशन करंट नहीं मानेगा। अब कोई बोले नहीं हम इलेक्ट्रॉन को नहीं, हम प्रोटॉन को मान के चलेंगे, भले मूव करता है नहीं करता है मतलब नहीं हमको, हम प्रोटॉन को ही मानेंगे। तो मान लो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? हाई से लो कन्वेंशन करंट, हाई से लो कन्वेंशनल करंट, हाई से लो कन्वेंशनल करंट, हाई से लो कन्वेंशनल करंट, और इस डायग्राम का कोई यूज़ नहीं हुआ। समझ गया बच्चा? तो अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये इसी चीज़ को बोला था पिछले वाले, पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल स्टेट। ये इलेक्ट्रिकल स्टेट है किसका? पोटेंशियल का, ऑफ ए कंडक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कौन किधर जाएगा। ठीक है, कब? When two conductor are either keep in contact or joined by wire। आप इसका दोनों को टच कर दीजिए, कहाँ गए सर? या दोनों को टच कर दीजिए या वायर से जोड़ दीजिए। हम वायर जोड़ के दिखाएं, आप टच भी कर सकते हैं तो भी फ्लो कर जाएगा, है ना। कुछ तो रास्ता होना चाहिए जाने के लिए, हवा में थोड़ी उड़ जाएगा चार्ज लो। तो या तो वायर से जोड़ दीजिए या टच कर दीजिए। तो टच करने के बाद कौन किधर जाएगा ये बात कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टेट है जो डिसाइड करता है कि चार्ज किधर फ्लो करेगा जब दो कंडक्टर को या तो टच करके रखो या वायर से जोड़ दो। अब होगा डेफिनेशन याद? होगा याद? इजी में याद होगा अगर समझ के याद करोगे तो। छोड़ दो कहानी अब रट्टा मारने वाला। पैरट नहीं बनना है, तोता नहीं बनना है सर, डॉक्टर इंजीनियर बनना है अगर फ्यूचर में, तो तोता नहीं बनना है आप लोगों को। तोता का कोई जमाना नहीं है। ये मैंने कन्वेंशनल करंट का और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डेफिनेशन लिख दिया है। पर सेकंड का जो मसला है वो आगे क्लियर होने वाला है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो पॉसिबल नहीं है सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर दे, क्योंकि वो आगे जाके क्लियर होगा, है ना। हर चीज़ का एक स्टेप होता है, तो स्टेप बाय स्टेप वो क्लियर होता चला जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है पिछला टॉपिक आगे वाला पे डिपेंड है और आगे वाला पीछे वाला पे भी डिपेंड है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कमज़ोर हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक कमज़ोर, फाइनली आप हो जाएंगे उस चैप्टर में कमज़ोर, जो कि अब मैं आप लोगों को होने नहीं दूंगा इस चीज़ के लिए।